ब्रेकआउट देखा और बाय दबाया, मुबारक हो, आप लिक्विडिटी बन गए हैं। मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर रहा, मार्केट वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है ब्रेकआउट एंट्री के लिए होता है, जबकि बड़े प्लेयर्स के लिए वो एग्जिट का दरवाजा होता है। चलो ब्रेकआउट की असली कोडिंग को डिकोड करते हैं। ब्रेकआउट एक्चुअली होता कैसे है। चार्ट पर जब प्राइस एक लेवल के पास बार बार रुकता है, हाईज बनाता है, लोज बनाता है, रिटेलर बोलता है रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है, टूटेगा तो रॉकेट होगा, पर ऑपरेटर सोचता है यही लिक्विडिटी जमा हो रही है। ब्रेकआउट कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक वेल प्लानेड ट्रैप होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा होती है, मार्केट भी पहले भीड़ जमा करता है, फिर एक झटके में डायरेक्शन देता है। और रिटेलर्स यहाँ कैसे फंसते हैं वो देख लो। सिंपल साइकोलॉजी है। रेजिस्टेंस दिखा, चार्ट बिल्कुल साफ है, यूट्यूब या टेलीग्राम पर वही पुरानी बात बोली गई, इसके ऊपर कैंडल क्लोज, बिग मूव आएगा। रिटेलर फोमो में कूदते हैं, मार्केट ऑर्डर पर एंट्री लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस या मानसिक मेंटल स्टॉप लॉस लगाते हैं, दिमाग में सपने नेक्स्ट आईफोन पक्का, और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, सबको ग्रीन कैंडल दिखाकर लालच देता है, और फिर बूम, एक ऐसी रेड कैंडल बनती है जो सिर्फ 5 मिनट में पूरे दिन का प्रॉफिट खा जाती है। रिटेलर बोलता है बैड लक, फेक ब्रेकआउट था। ऑपरेटर बोलता है शाबाश, लिक्विडिटी मिल गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऑपरेटर को ब्रेकआउट पर ही आपकी एंट्री क्यों चाहिए होती है? क्योंकि बिना आपके बाय किए वो अपनी करोड़ों की क्वांटिटी सेल नहीं कर सकता। पर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली? ब्रेकआउट में लिक्विडिटी का रोल, हर ब्रेकआउट के पीछे एक काम होता है, स्टॉप लॉस उठाना, पेंडिंग ऑर्डर्स फिल करना। रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं? रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के नीचे। ऑपरेटर को एंट्री चाहिए, लेकिन बिना लिक्विडिटी के एंट्री पॉसिबल नहीं, इसलिए मार्केट पहले स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर रियल मूव देता है। इसलिए हर ब्रेकआउट पे पूछो क्या स्टॉप लॉसेस यहाँ अवेलेबल हैं, क्या वॉल्यूम जेन्युइन है या सिर्फ स्पाइक। सीधा बोलता हूँ, जो हम सब का स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं वही लिक्विडिटी का काम करते हैं। अब बात करते हैं फेक और वैलिड ब्रेकआउट का रियल डिफरेंस। सबसे पहला रूल दिमाग में फिट कर लो, अगर खाली वीक ब्रेक हुआ तो ये ब्रेकआउट नहीं है, ये सिर्फ एक हाई बोलकर वापस आ गया। कैंडल लेवल के आउटसाइड क्लोज करे पहला सिग्नल। लेकिन याद रखो, सिर्फ कैंडल क्लोज होने से आप ट्रेडर नहीं, टारगेट बन सकते हो। तब फेक ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें? एग्रेसिव एंट्री, एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है जो आपको फोमो, डर देती है, ट्रेन छूट जाएगी। वन मैन शो, वॉल्यूम सिर्फ उस एक कैंडल में होता है, बाकी सब ठंडा। हेजिटेशन, अगली कैंडल ऊपर जाने के बजाय वहीं रुक जाती है या नीचे आने लगती है। वैलिड ब्रेकआउट की निशानी, क्लीन बॉडी क्लोज, कैंडल लेवल के ऊपर सुकून से बैठती है, अगली कैंडल पहले वाली का हाई तोड़ती है। द टेस्ट, जब प्राइस वापस उस लेवल पर आता है तो सेलर्स गायब हो जाते हैं और बायर्स फिर से एंट्री लेते हैं। गोल्डन टिप, ब्रेकआउट सिर्फ एक दरवाजा खोलना है, असली पार्टी तो दरवाजे के अंदर एंट्री लेने के बाद शुरू होती है। लेकिन एक चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती, वॉल्यूम। हाँ, अगर कैंडल हाँ बोल रही है और वॉल्यूम ना, तो समझ लो आप ट्रैप होने वाले हो। पर वॉल्यूम का असली सच कैसे चेक करें? चलो अगली स्लाइड में देखते हैं। वॉल्यूम चेक करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला, बिना किसी कंफ्यूजन के, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जब हो, जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है और साथ में नीचे वॉल्यूम के बाद भी ऊपर की तरफ भागते हैं, तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाया है, वो वाकई प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। सिग्नल क्या मिला? ये ब्रेकआउट टिकेगा। अब फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने? जब कैंडल लेवल के ऊपर तो निकल जाती है, लेकिन नीचे वॉल्यूम बिल्कुल ठंडा पड़ा होता है, पिछले कैंडल से भी कम। लॉजिक, प्राइस ऊपर तो गया पर उसमें पावर, पैसा नहीं है, यह सिर्फ रिटेलर को फंसाने का एक जाल है। सिग्नल, ये जल्दी ही नीचे गिर जाएगा। बस इतना याद रखो, कैंडल बराबर बॉडी और वॉल्यूम बराबर जान। बिना जान के ब्रेकआउट ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। हाँ, वो जान नहीं, ये जान। ट्रेलर वर्सेस ऑपरेटर, असली फर्क। दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिटेलर सोचता है ब्रेकआउट कब होगा, कहीं मूव छूट ना जाए, डर और फोमो। ऑपरेटर सोचता है ब्रेकआउट के बाद भीड़ कहाँ फंसेगी, मुझे लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, शिकार की तलाश। रिटेलर कैंडल देखता है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बाय करूंगा। ऑपरेटर रिएक्शन देखता है, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद बायर्स टिक पा रहे हैं या नहीं। रिटेलर प्रिडिक्शन करता है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से रॉकेट बनेगा। ऑपरेटर कंफर्मेशन पे काम करता है, जब सब हार मानकर एग्जिट करेंगे तब मेरी एंट्री होगी। कड़वा सच, मार्केट उन्हें रिवार्ड नहीं करता जो सबसे पहले कूदते हैं, बल्कि उन्हें करता है जो सही वक्त का इंतजार करते हैं।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब जल्दी एंट्री लेना नहीं होता। असली ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब होता है गलत लोगों के एग्जिट होने का इंतजार करना, सही जगह अपनी एंट्री प्लान करना। जब भीड़ डर के मारे भागती है तब एक प्रोफेशनल ट्रेडर की एंट्री होती है। अगर आज आपने ये ट्रैप डिकोड करना सीख लिया है तो कमेंट में ऑपरेटर लिखो। और याद रखना, मार्केट से जीतने के लिए मार्केट के खिलाफ नहीं, मार्केट के साथ सोचना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।